आरएसएस ने एक बार फिर बीजेपी को दिखाया आईना। संघ नेता इंद्रेश कुमार का बयान, राम की भक्ति ने जिस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, उसने अहंकार की वजह से भगवान ने चुनाव में उसे जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलने दी। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने इंडिया गठबंधन पर किया वार, कहा जिन्होंने राम का विरोध किया, भगवान ने सभी के मिलने के बावजूद चुनाव में नंबर 1 नहीं बनने दिया, 2 पर ही रोक दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। जिन्होंने राम पार्टी में भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी परोक्ष रूप से किया था वार, कहा था काम करें लेकिन मैंने किया ऐसा अहंकार ना पालें। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा का किया जिक्र, कहा 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। आरजेडी को भी मिला पीएम मोदी पर वार का मौका, कहा पीएम मोदी की कार्यशैली सिर्फ खुद तक सीमित है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने यह भी कहा, रामद्रोही कोई नहीं है लेकिन हम चुनावी राम भक्त नहीं है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर संघ के बयानों को बनाया मुद्दा, कहा मोदी और शाह ने तोड़ी अहंकार की सारी मर्यादाएं। किया सवाल, क्या संघ में बगावत करने की हिम्मत है? भाई अहंकार की सभी मर्यादा तो मोदी और शाह जी ने तोड़ दी है और उसके चपेट में आरएसएस भी आ गया है, तो आप क्या करोगे? क्या आप में बगावत करने की हिम्मत है? संजय राउत ने कहा बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। संघ के करीबी राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और सीएम योगी 2 तानाशाहों के खिलाफ चुप बैठे हैं। चुप बैठे, राजनाथ सिंह के आरएसएस से जुड़े हैं, योगी के आरएसएस से जुड़े हैं, और देश में 2 तानाशाह ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के लोग देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे। संजय राउत ने मणिपुर हिंसा और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का बिठाया मुद्दा, दोनों राज्यों को लेकर मोदी सरकार को घेरा। संजय राउत ने संघ पर किया एक और सवाल, कहा अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब बीजेपी भेजेगी राज्यसभा, क्या संघ इसका खुलकर करेगी विरोध? अजीत पवार के पास सुनेत्रा पवार जी को राज्यसभा भेजने के लिए वोट कम है, ज्यादा उतना वोट उनका क्लियर नहीं है, तो बीजेपी की मदद से अजीत पवार की पत्नी जाएगी। बीजेपी की मदद से क्या करेंगे? विरोध करेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन के प्रवास पर गोरखपुर में मौजूद है। सीएम योगी भी जाएंगे गोरखपुर। गोरखपुर में कल सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की होगी मुलाकात। चुनाव के बाद इस मुलाकात को माना जा रहा है बेहद अहम। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे पर किया वार, उद्धव पर वोट बैंक के लिए राजनीति का आरोप। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी शिवसेना उद्धव पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप, कहा उन्हें सिर्फ उनका वोट मिला जिनके लिए उद्धव ने हिंदुओं का साथ छोड़ा। और जवाब बाला साहब, भगिनींनो आणि मातांनो म्हणणं सोडलं होतं आणि गेले वर्ष 1.5 वर्ष ज्यांच्याकरता त्यांनी बाळासाहेबांचं नाव हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेवरनं जनाब बाळासाहेब ठाकरे केलं होतं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने संघ पर किया वार, कहा आरएसएस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। 10 साल में अहंकारियों को नियंत्रित क्यों नहीं किया, चुनाव पहले क्यों नहीं दिया, ऐसा बयान। कुवैत अग्निकांड में मरने वाले 45 भारतीयों के शव लेकर कोच्चि पहुंचा है फौज का विमान, शाम को भेजा जाएगा दिल्ली। कुवैत अग्निकांड में कुल 49 लोगों की गई थी जान, कई लोग हुए थे घायल। कल कुवैत पहुंचे थे विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। अस्पताल में अग्निकांड में घायलों से की थी मुलाकात। G7 में भाग लेने इटली पहुंचे प्रधानमंत्री। अपुलिया के एयरपोर्ट पर हुआ पीएम का भव्य स्वागत।
पीएम मोदी के सम्मान में आर्मी ने बजाया बैंड, सभी लोगों ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी का किया वेलकम। प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों से गर्मजोशी के साथ की मुलाकात, हाथ जोड़कर स्वीकार किया सभी का अभिवादन। नीट परीक्षा में धांधली पर एनटीए का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, 23 जून को 1563 छात्र फिर से दे सकते हैं इम्तिहान। ग्रेस मार्क्स मिलने वाले छात्रों के पास दो विकल्प, छात्र या तो 23 जून को दोबारा परीक्षा दे या बिना ग्रेस मार्क्स वाले स्कोर के साथ काउंसलिंग की ओर बढ़े। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के सवाल पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए का किया बचाव, बोले कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। नीट पेपर लीक पर खड़गे की मांग, कहा दांव पर लगा दिया छात्रों का भविष्य, छात्रों को मुआवजा दे मोदी सरकार। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बढ़ा पानी का संकट, 1-2 टैंकर पर निर्भर है पूरी कॉलोनी। सर्वोच्च न्यायालय में चली जल संकट पर सुनवाई, दिल्ली सरकार ने कहा दिल्ली में जल संकट के लिए टैंकर माफिया जिम्मेदार है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज तक स्टिंग दिखाने पर दी बधाई, कहा दिल्ली वासी आम आदमी की सरकार को जल्द से जल्द हटाएं। बधाई देता हूं इस चैनल को और साथ ही दिल्ली वालों को भी कहता हूं कि दिल्ली से इस भ्रष्ट सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। दिल्ली में पानी की कमी प्राकृतिक नहीं, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण पैदा हुई है। जल संकट मामले में हिमाचल सरकार का जवाब, हमारे पास राजधानी को देने के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर टला बड़ा हादसा, चलती गाड़ी में लगी भयंकर आग। कार ड्राइवर और उसके विदेशी दोस्तों ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान, हादसे में गाड़ी हुई जलकर खाक। धौलपुर में 24 साल की दलित विवाहिता को 4 युवकों ने किया रेप, आरोपियों ने पीड़िता को 4 दिन तक बंधक बनाकर किया शोषण। रेप के बाद आरोपी ने महिला को 1 लाख रुपए में दूसरे लोगों को बेचा, पुलिस ने कई धाराओं में किया मामला दर्ज। यूपी के अमरोहा में पटाखों की फैक्ट्री में लगी आग, 4 लोग हुए जख्मी। अहमदाबाद में गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अलवर में शादी में आए रिश्तेदार ने युवती को बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म। गुजरात में बारिश ने दी दस्तक, डांग जिले में पहाड़ी पर बादल फटने से खापरी नदी में अचानक बाढ़। दतिया में तीर्थयात्रियों को ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 4 की मौत, 25 से ज्यादा घायल। लखनऊ में जानलेवा हथियार से लैस नकाबपोश महिलाओं का गैंग का दिखा आतंक, घर में घुसकर बड़ी चोरी को दिया अंजाम। घर में लगे सीसीटीवी में वारदात कैद, फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है पुलिस। एमपी के खरगोन में बंदूक की नोक पर नवविवाहिता महिला को घर से किया गया अगवा, 6 बदमाश थे शामिल, ग्रामीणों ने पीछा कर 2 बदमाशों को धर दबोचा। दिल्ली में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बिजनौर में युवक को हाथी के साथ वीडियो बनाना पड़ा भारी, हाथी ने शख्स को कई बार पटका, इलाज के दौरान मौत। विजयवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत, कई घायल। बांदा में मजदूर और किसानों के खातों से अचानक पैसा हुआ गायब, ग्रामीणों ने हंगामा कर बैंक कर्मियों से मांगा अपना पैसा, जल शक्ति मंत्री ने डीएम को दिए जांच के आदेश। संभाजीनगर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कुछ लोग विभाग आयुक्त कार्यालय की बिल्डिंग पर चढ़े, समझा बुझाकर लोगों को इमारत से उतारा गया। झांसी में सिपाही ने अपने भाई के साथ मिलकर पुलिस पर किया जानलेवा हमला, पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई अपनी जान। बदमाशों ने की लाइसेंस वाले हथियार से पुलिस पर फायरिंग और फूकी गाड़ियां। घटना के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, तो दूसरे आरोपी को मुठभेड़ में मारी गोली। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। कौशाम्बी में 15 दिन पहले लापता हुए युवक की लाश एक गड्ढे से बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में बदला मौसम, जमकर बरसे बादल, लोगों को मिली गर्मी से राहत। मुंबई में बारिश से खिले लोगों के चेहरे, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पे सामने आई तस्वीरें। साउथ में इंद्रदेव हुए मेहरबान, चेन्नई शहर में सामने आई झमाझम बारिश की तस्वीरें। ओडिशा के भुवनेश्वर में बरसे बादल, बारिश से तापमान में आई गिरावट। यूपी के मुरादाबाद में हीट वेव से बेहाल लोग, सरकार ने गर्मी से राहत देने के लिए सड़क पर किया पानी का छिड़काव। अल्मोड़ा के जंगलों में आग का तांडव जारी, आग से 4 की मौत। कांगड़ा में तूफानी हवा के साथ मूसलाधार बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। गंदेरबल में कश्मीरी पंडितों ने जमकर मनाया खीर भवानी मेला, मंदिर से सामने आई तस्वीरें।